जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली एमसीक्यू चैलेंज प्रैक्टिस डे 23। आज हमारा 23वां दिन रहने वाला है, जिसमें आज जो हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का सुभाष चंद्र बोस और उनके द्वारा जो इंडियन नेशनल आर्मी का जो फॉर्मेशन किया गया था उस पर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें जो इंक्लूडेड है जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, एसएससी, रेलवे, एनडीए एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो कुछ क्वेश्चन है वो आपको इसमें मेंशन देखने को मिलेगा। इसमें जो हम एमसीक्यू कवर करेंगे वो किस किस टॉपिक पे होगा, फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ आज़ाद हिंद फौज का क्या रोल था उस पे, और उसका जो फॉर्मेशन हुआ था जिसमें हमारा आईएनए भी शामिल रहेगा, और जो जापान के द्वारा जो सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया था उस पे हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे बैटल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि इम्पाल और कोहिमा में जो बैटल हुआ था। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो फ्रीडम स्ट्रगल में आईएनए था, आईएनए है, उसका क्या कंट्रीब्यूशंस था, और जो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो एक स्लोगन दिया गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। तो इन सब चीज़ों पे हम क्या करेंगे, आज एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो जैसे ही स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को पहले आपको क्या करना है, उसमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, फिर देखना है कि इसका राइट आंसर क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनए, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी। क्वेश्चन हिंदी में भी मिल जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्र सेना के स्थापना से जुड़ा था। तो ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी रस बिहारी बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, रस बिहारी बोस। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर हम बात करें ना, रस बिहारी बोस उनके द्वारा ही क्या है आईएनए की स्थापना की गई थी, कब, 1942 में। बाद में जाके इसको रीऑर्गेनाइज्ड किसके द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा रीऑर्गेनाइज्ड इनके द्वारा ही किया गया था। लेकिन अगर हम फाउंडेड की बात करें ना, तो वो किसके द्वारा किया गया था, रस बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, कौन से एग्जाम में, एनडीए में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जय हिंद का स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही क्या है, जय हिंद का स्लोगन दिया गया था, जो कि काफी ज्यादा क्या हुआ था, लोकप्रिय हुआ था। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नॉट भगत सिंह, इज सुभाष चंद्र बोस। आपको ये बताने कि डू और डाई का स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था और किस ईयर में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2020 में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी आफ्टर द रिवील इन 1943 किसके द्वारा लीड किया गया था, यानी कि 1943 में इसके जो पुनः सुधारक के बाद भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए रस बिहारी बोस, ऑप्शन सी मोहन सिंह, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी था चित्तरंजन दास। राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही जब टुक ओवर द आईएनए लीडरशिप इन 1943, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने ही 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व संभाला और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये पूछा गया था एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी 2019 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस टुक द लीडरशिप ऑफ द आईएनए आर्मी इन विच ईयर, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आईएनए का नेतृत्व किस साल में संभाला गया था। ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1945। तो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि 1943। तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो फॉर्मली जो आईएनए का जो चार्ज अपने हाथों में लिया गया था, यानी कि उनके द्वारा जो नेतृत्व किया गया था, उन्होंने अपने हाथ में कब लिया था, तो जुलाई 1943 में लिया था। कहाँ पे, सिंगापुर के अंदर में। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सुभाष चंद्र बोस इस्टेब्लिश द प्रोविंशनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना कहाँ की थी। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी बर्मा। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा।
तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो फॉर्म्ड किया गया था प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, वो कब किया गया था? 21 अक्टूबर 1943। कहाँ में? कहाँ? तो सिंगापुर के अंदर में किया गया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इंडियन नेशनल आर्मी रिसीव्ड मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम, यानी कि आईएनए को सैन्य सहायता प्राप्त कब हुई थी? सॉरी, कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी यूएसएसआर। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, यानी कि जापान। जापान के द्वारा ही क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट दिया गया था। किसके साथ? लाइक वेपन्स, फंड एंड ट्रेनिंग जापान के द्वारा ही प्रोवाइड कराई गई थी। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2018 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? विच कंट्री हेडेड ओवर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टू सुभाष चंद्र बोस, यानी कि किस देश ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दिया था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी यूएसएसआर। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, जापान। तो जापान के द्वारा ही बात करें तो उनके द्वारा ही क्या था, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था वो सुभाष चंद्र बोस के हाथों में क्या था, हैंड ओवर कर दिया गया था। वो भी कब? तो 1943 में। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी इस जापान देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी 2021 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर रीनेम्ड बाय सुभाष चंद्र बोस एज, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस ने क्या रखा था? तो ऑप्शन ए था स्वतंत्र द्वीप, ऑप्शन बी स्वराज एंड शहीद द्वीप, ऑप्शन सी आज़ाद हिंद आइलैंड, ऑप्शन सी था नेताजी द्वीप। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, स्वराज एंड शहीद द्वीप। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा क्या था, अंडमान का नाम बदल करके शहीद और निकोबार का नाम बदल करके क्या रखा था, स्वराज रखा था। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आईएनए यानी कि जो इंडियन नेशनल आर्मी है, भारतीय राष्ट्रीय सेना ने भारत के किस क्षेत्र में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? किस एरिया में, मतलब किस स्टेट में लड़ाई लड़ी थी? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऑप्शन डी वेस्टर्न इंडिया। तो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उन्होंने क्या किया था, अलॉन्ग साइड यानी कि जापान इन द बैटल इम्फाल एंड कोहिमा। कब? तो 1944। यानी कि अगर हम बात करें इंडियन नेशनल आर्मी ने इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई 1944 में जापान के साथ लड़ाई लड़ी थी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए 2015 में। क्वेश्चन क्या पूछा है कि अंग्रेजों के खिलाफ इंडियन नेशनल आर्मी ने अभियान में कौन सी लड़ाई को निर्णायक मोड़ माना जाता है? ऑप्शन ए बैटल ऑफ इम्फाल, ऑप्शन बी बैटल ऑफ प्लासी, ऑप्शन सी बैटल ऑफ बक्सर और ऑप्शन डी था बैटल ऑफ पानीपत। देखिए कॉमन सेंस का आंसर था, इसको आप कॉमन सेंस के बेस पे भी दे सकते हैं। बैटल ऑफ पानीपत होगा नहीं क्योंकि ये मिडिवल टाइम का था। बैटल ऑफ बक्सर भी नहीं होगा, बैटल ऑफ प्लासी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या आ जाता है? ऑप्शन ए बैटल ऑफ इम्फाल। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? बैटल ऑफ इम्फाल। तो आईएनए लॉस्ट द बैटल ऑफ इम्फाल, यानी कि अगर हम इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें तो वो जो इम्फाल में जो बैटल हुआ था वो हार गई थी। और ये कब हुआ था? 1944 को। और इसको जो लीड कर रहे थे यानी कि लीडिंग टू इट्स डिक्लाइन, यानी कि अगर हम बात करें ना आईएनए इम्फाल की लड़ाई जब हार गई थी तो जी इसके अलावा इसका क्या था, इसके बाद ये क्या होने लगी थी, डिक्लाइन होना यानी कि पतन होना शुरू हो गया था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। आई होप फ्रेंड कि ये जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी बेनिफिट मिल रही है इससे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई और रिफॉर्म्स अगर आप चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।